औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। Welcome to Satkan Education Services. How are you students? I hope you all are fine. Students, this is your first lecture of chapter 25 and overall it is lecture 22. Let's begin. The title of chapter number 25 is The Struggle for Freedom, and the topic I will explain you in today's lecture is Hyder Ali and Tipu Sultan. Hyder Ali and Tipu Sultan. We saw that after the collapse of the Mughal Empire, there was much fighting in the subcontinent as princes struggled for power. One of the most important of these was Hyder Ali, a Muslim army commander in the Hindu state of Mysore, who in 1761 became the real ruler, with the old Raja confined in his places. Hyder Ali was a wise, effective, and just ruler and a fine general, loved by both Muslims and Hindus. He hated the British, whom he saw as the rising power in the subcontinent, because they had promised him help against the Marathas but then had failed him. स्टूडेंट्स, ये जो एम्पायर था वो कोलैप्स, मुग़ल का एम्पायर जब कोलैप्स हुआ उस वक्त बहुत सब कॉन्टिनेंट में बहुत से प्रिंसेस ने जो है वो स्ट्रगल शुरू कर दिया वहाँ पर सब कॉन्टिनेंट में अपना पावर हासिल करने के लिए कि वो जो है वो पावर हासिल कर लें। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था जो स्ट्रगल कर रहा था पावर हासिल करने के लिए वो हैदर अली था। हैदर अली कौन था? हैदर अली जो था वो मुस्लिम आर्मी का कमांडर था कहाँ पे? हिंदू स्टेट के मैसूर में इन 1761 में। एंड उस वक्त ये जो है वो एक रियल रूलर भी था विद ओल्ड राजा कन्फाइंड हिम हिज प्लेस। और हैदर अली जो था वो इफ़ेक्टिव था, वाइज था, और वो सिर्फ रूलर ही नहीं था बल्कि एक बहुत अच्छा जनरल भी था। इसके अलावा जो मुसलमान थे वो भी और उसके अलावा हिंदूज़ भी उसको बहुत ज़्यादा जो पसंद करते थे और उससे ज़्यादा मोहब्बत करते थे। और वो एक ऐसा शख्स था जो ब्रिटिश जो है वो उससे जो है वो नफ़रत करता था या ब्रिटिश उन्हें उसे बिल्कुल पसंद नहीं थे। क्यों? इसलिए कि वो जो है उन्होंने वहाँ पर सब कॉन्टिनेंट में पावर हासिल कर ली और उस वक्त जब उन्होंने पावर हासिल की थी तो उस वक्त उन्होंने जो है वो प्रॉमिस किया था कि मराठास के अगेंस्ट जो हैं वो मुसलमानों के और हिंदुओं का साथ देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसके रिज़ल्ट के तौर पर दे हैड फेल्ड हिम, उनको जो है वो फेल कर दिया अपने मकसद में। In the Second Mysore War, 1780 to 84, Hyder Ali invaded the British-controlled Carnatic and defeated all the forces sent against him. He had made a treaty with the French for help for their felt, but at the last moment they too failed him. He warned his son Tipu Sultan that as long as a Briton controlled the sea, victory was going to be very difficult. Hyder Ali retired to Arcot where he died in 1782. जब मैसूर की सेकेंड जो जंग हुई वो 1780 से लेकर जो है वो 1784 तक कायम हुई।
हैदर अली जो है उस वक्त उसने जो है वो ब्रिटिश का जो कंट्रोल था कार्नेटिक पर, उसको ख़त्म किया, उसको डिफीट कर दिया और उनके तमाम जो फोर्सेस थी उसके अगेंस्ट काम किया। उन्होंने ट्रेटरी विद फ्रेंच के साथ की विद द हेल्प ऑफ देयर फेल्ट, बट आखिर में बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जो है वो हैदर अली अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके और वो जो है वो जंग हार गए। उसके बाद उन्होंने जो है वो अपने बेटे को जो जिसका नाम टीपू सुल्तान था उसको इस बात के लिए वार्न कर दिया या उसे ये बात बता दी कि जितने ज़्यादा जो है वो ब्रिटिश जो समंदर है के पास हुकूमत अपनी जारी रखेंगे या हुकूमत का कंट्रोल रखेंगे, उतनी ही ज़्यादा जो है वो टीपू सुल्तान या उनके जो फादर थे उनको जंग जीतने में मुश्किलात पेश आएंगी। और आखिरकार जो हैदर अली थे टीपू सुल्तान के वालिद, वो रिटायर्ड हो गए आरकोट में। वहाँ पर वो जो है वो 1782 में जो है वो उनका इंतकाल हो गया। Tipu Sultan was very much like his father, but an even more determined general. When the French could not help him against the British after singing the Treaty of Versailles, Tipu Sultan signed the Treaty of Mangalore in 1784 with the British, under which each side gave back land and prisoners. जो ये टीपू सुल्तान था स्टूडेंट, वो अपने जो वालिद थे उनको बहुत ज़्यादा पसंद करता था, लेकिन जो है वो एक बहुत ही इवन वो जर्नल भी था। जब फ्रेंच ने इसकी जो है वो हेल्प नहीं की ब्रिटिश के अगेंस्ट, कब आफ्टर सिंगिंग ट्रीटी ऑफ वेसल्स, तो उसके बाद टीपू सुल्तान ने जो है वो साइन की ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, कब 1784 में ब्रिटिश के साथ, अंडर विच ईच साइड गेव बैक लैंड एंड, जिसके के नतीजे में जो है वो तमाम जो हिस्से थे वो ज़मीन की तरफ आ गए, एंड प्रिजनर्स, तमाम हिस्से और तमाम प्रिजनर्स जो है वो गेव बैक लैंड, वो दोबारा वापस ज़मीन की तरफ आ गए। But Tipu Sultan was a dedicated man, and his main aim in life was to free the subcontinent of all foreigners. A brilliant general, he trained new armies even though he knew that the Marathas and the Nizam of Hyderabad had joined the British. In spite of the Treaty of Mangalore signed by them, जो टीपू सुल्तान था स्टूडेंट्स, वो जो था वो बहुत ही डेडिकेटेड पर्सन था और ज़िंदगी में जो उसका एम था, जो वो चाहता था अपनी ज़िंदगी में, वो ये था कि वो ये चाहता था कि सब कॉन्टिनेंट को जो है वो तमाम फॉरेन से आज़ाद कर दिया जाए या फ्री कर दिया जाए, तमाम फॉरेन्स वहाँ से चले जाएं। ये टीपू सुल्तान बहुत ही अच्छा जनरल था और उसने जो है एक पूरी न्यू आर्मी बनाई थी जिसे उसने अपने हिसाब से जो है वो ट्रेन भी कर दिया था। क्यों? इसलिए कि वो ये बात जानता था कि मराठास जो हैं और निज़ाम ऑफ हैदराबाद जो हैं वो ब्रिटिश को ज्वाइन कर चुके हैं, मैंगलोर साइन कर चुके हैं, इसलिए उसने अपने हिसाब से अपने लिए एक आर्मी की पूरी जो है वो तैयार कर ली थी। The Third Mysore War 1790 to 92 was a successful one for Tipu, who defeated the British until at last they received fresh supplies and reinforcements and drove Tipu back into the fort of Seringapatam. Here again he was forced to sign a treaty giving away half of his kingdom, some of the Nazim and some to the East India
कंपनी। जो थर्ड मैसूर की जंग हुई स्टूडेंट्स, वो 1790 से जो है वो 1792 तक जारी रही, और इस जंग में टीपू सुल्तान सक्सेसफुल रहा, यानी उसे कामयाबी हासिल हुई और उसने ब्रिटिश को है वो शिकस्त दे दी। आखिरकार उसने जो है वो फ्रेश सप्लाई रीइंफोर्समेंट की, फ्रेश सप्लाई की, और टीपू सुल्तान जो है वो वापस हो गया, बैक हो गया सेरिंगापटम में। उसके बाद उसने दोबारा जो है वो फोर्स किया साइन की टेरिटरी की तरफ, और फिर अपना जो उसका किंगडम था जो उसने फतह किया था, उसका कुछ हिस्सा जो है वो उसने निज़ाम को दे दिया, और कुछ हिस्सा जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। Tipu Sultan was now in a desperate position, but determined to fight on, as all of the central and southern Indian states were against him. He tried to get help from Arabia, Turkey and Afghanistan, but none came. Tipu's army, fighting all the way, was forced back into Seringapatam, which was besieged for almost a year. Before the British managed to break up a gap in the walls, Tipu led his men, defeating the broken barricades, and was killed sword in hand. जो अब जो था वो टीपू सुल्तान एक बहुत ही अच्छी पोजीशन में आ गया था, लेकिन वो जंग को जारी रखना चाहता था, और जितने भी सेंट्रल और साउथर्न इंडियन स्टेट्स थे वो उसके अगेंस्ट थे। तो उसके बाद उसने कोशिश की कि वो मदद ले अरेबिया, तुर्की और अफ़गानिस्तान की, लेकिन इसमें से कोई भी जो है वो उसके पास नहीं आया। तो टीपू सुल्तान जो है वो फ़ाइट करता रहा, और अपने फोर्स के साथ जो है वो सेरिंगापटम में वापस आ गया, जहाँ पर वो जो है वो तकरीबन 1 साल तक मैसूर रहा। इससे पहले कि ब्रिटिश जो है वो मैनेज करता, जो इनके दरमियान गैप पैदा कर देता इन दोनों के दरमियान सेरिंगापटम में, तो जो है वो टीपू सुल्तान अपने लोगों को और अपनी फ़ौज को डिफ़ीट करता हुआ, और ये जो दीवारें थी, ब्रोकन जो दीवारें थी, रास्ते थे, उनको हिफाजत से अलग करता हुआ आगे बढ़ता गया। लेकिन आखिरकार वो जो है वो ये जंग लड़ते हुए जो है उसने शहादत का रुतबा पा लिया। At last, the home task. Students, first of all, make the title page of the chapter with summary. Then, read the chapter thoroughly. The remaining explanation of this chapter will be done in our next class. Solve the worksheet from PDF. Write the answer of the following questions. Why are Hyder Ali and Tipu Sultan considered heroes? How far was Tipu Sultan successful in his mission? This is the end of today's lecture. Take care of yourself. We will meet soon, inshallah. Allah Hafiz.